जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय और उसका महात्म्य, जिसका नाम है कर्म योग। इससे पहले आपको सुनाया था 2रा अध्याय, जिसका नाम था सांख्य योग। कर्म तो हर समय हम सब लोग करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जाते हैं? श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय में इसी कर्म योग को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अच्छा बताते हैं। तो उस स्थिति में यह प्रश्न उचित लगता है कि फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की बात है तो वह अर्जुन श्री कृष्ण से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो अपनों की हत्या करने वाले ऐसे युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों भेज रहे हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने की जगह वे और ज्यादा उलझते हुए जा रहे थे। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते थे कि उनकी दुविधा को दूर करके श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट बात बताएं जिस पर वे चल सकें। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें बताई है वे जटिल और गहरी है। ऊपर से देखकर ऐसे लगता है कि यह सब ज्ञान की बातें हैं। इन बातों पर चले तो कैसे चले? और यही दुविधा अर्जुन की भी है और श्री कृष्ण उसे उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार की निष्ठा, 2 प्रकार के विश्वास हैं, जिनमें से एक है सांख्य योग, जिसका संबंध ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने से पहले परिपक्व अवस्था और पराकाष्ठा अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसे कहते हैं सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग, जिसका अर्थ है निष्काम कर्म करके फल में इच्छा न रखना। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त करता है और ना कर्मों को केवल छोड़ देने से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही नहीं और खुद को सन्यासी कहें। ऐसे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़कर यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्मयोगी कहें। कर्म को ना करने से या फिर उसे सदा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। कर्म न करना भी कर्म करना है। जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी भी कुछ रुकता नहीं है। सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्कर चलता है और जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और उसे समझ के उसे किया जाए। जो आदमी सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोककर परंतु अंतर्मन में हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है, यानी वो झूठा और घमंडी होता है। जैसे कोई व्यक्ति को खाना खाने के लिए दिया जाता है और वो खाने के लिए मना कर देता है, लेकिन अंदर से बार बार खाने के बारे में ही सोचता रहता है, तो यह किस तरह का उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाता। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, परंतु अगर उनके मन में अभी भी दुनिया के लिए इच्छा है तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव किए कर्म करता है, वही कर्म योग का पालन करता है और वही सबसे श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरीके से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाता है।
जब इंद्रियां वश में होती है तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की बाधा आपको कर्म करने से नहीं रोक सकती। और अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं तो फिर वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी हो, आसपास का शोर भी क्यों ना हो, हर बाधा आपको कर्म करने से रोकेगी। हे अर्जुन, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर होता है। और तुम्हारे कर्म ना करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं है। इसीलिए तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म ना करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, परंतु उसमें से एक चुना हुआ है। उसी चुने हुए कर्म को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर कर्म का चुनाव करेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। भगवान श्री कृष्ण पूरे समाज में भलाई वाले कर्म को ही समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त कर्म करो। समाज की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य, हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। इसे ही निर्धारित कर्म मानिए और युद्ध करिए। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी प्रजा से कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त होोगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड ना समझकर उसका महत्व समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप है। यज्ञ से हम हर विधि को या संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें राह दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन करना होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और वे देवता खुश होकर हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ देवताओं को खुश करने का तरीका है और उसके बदले में देवता आप सबको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसीलिए काम को शुरू या कोई शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों से सही पद्धति के साथ किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम माना जाता है, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को परिणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, तो वह तो चोर और पापी होता है। कुछ करने से कुछ मिलता है और कुछ देने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बिना कोई काम किए, बिना कुछ सोचे उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोर कहा जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं तो वे पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त होने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब है? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। इस ब्रह्मांड में हम ही क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें यह समझना है। और वह समझने के लिए यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ और ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं, वो चोर समझे जाते हैं। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं।
वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीवन जीता है। ऐसा इंसान सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं होता। वेदों और ग्रंथों में ज्ञान और नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ होता है। ऐसे महापुरुष जो आत्मा और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इन पर वे नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। जिसे ईश्वर मिल गया है, उसे फिर और क्या चाहिए? वो फिर कोई और कर्म क्यों करे? इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को सिर्फ छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर भी अपना कर्म करता है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्तव्य की राह आसान नहीं होती। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोए रहें, परिश्रम ना करें, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति से हमें अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए आपको यह फैसला करना है कि लोग आपके आगे चले या आपके पीछे चले। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है तो समस्त मनुष्य उसी के अनुसार चलने लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। आदर्श एक होता है और उसका अनुसरण करने वाले बहुत सारे होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त कर सकूं, तो भी मैं कर्म में लीन रहता हूँ। तो समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण से बड़ा कौन आदर्श हो सकता है। लेकिन वे भी कर्म करते हैं, वे भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन व पांडवों के साथ थे। जब श्री कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं और हम अपना कर्म क्यों ना करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में जरा भी सावधानी ना बरतूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
हर आदमी श्री कृष्ण का अनुसरण करता है और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ ही देंगे। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण यह सोचते कि मैं भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता है। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्म का पालन किया, कर्म से ही कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके पदचिन्हों पर हमें चलना है और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है। जिसने यह खेल रचा वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वह ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो श्री कृष्ण को भी कर्म करना पड़ेगा और हमें भी कर्म करना पड़ेगा। हे अर्जुन, जिनमें समझ नहीं होती न वे कर्म की आसक्त होकर कार्य करते हैं। विद्वानों और समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए। क्या यज्ञ से ही हम ज्ञानी होते जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं करना है और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी जिसका कर्मों से लेना देना नहीं है, जैसे कि कोई साधु या संत जिसका किसी कर्म से आसक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। उनके लिए कहा गया है जो सोचते हैं कि दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी हैं उन्हें ईश्वर की सच्चाई ज्ञात हो गई। उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेकर अश्रद्धा, अपमान यह सब पैदा नहीं होने चाहिए। आप किसी ज्ञानी को देखकर यह सोच सकते हैं कि वे कुछ करते नहीं तो मैं भी ना करूं। इसीलिए ये उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और कर्तव्य को अच्छी तरह समझ सके और उसके लिए प्रेरित हो। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी उस प्रकृति के अनुसार वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अर्थात करने वाला मैं ही हूँ। ऐसे सोचने वाले आदमी को अज्ञानी माना गया है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी प्रकृति होती है और आपके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आप करना नहीं चाहते, वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। तो सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात बताई है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा और जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। हम जैसे ज़्यादातर लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वे खुद कुछ नहीं करते। ज्ञानी जब इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुँचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं और इन्हीं के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वे उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस ये कार्य करते हैं, बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं। और हमें भी कार्य करके बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो। आशा को छोड़, ममता को छोड़, दुख को दूर करके युद्ध करो। इसीलिए हमें भी अपने सारे कर्मों को भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई दुख नहीं और कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और बस युद्ध करो।
इसी में अपने आप को सफलता का सार मानना चाहिए। जीवन का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। जीवन और मृत्यु को चक्कर से बचने के लिए निष्काम कर्म का अगला कदम वही होगा। श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा वह सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो कोई सुख दुख और मोह माया को छोड़कर अपने कर्म मुझे अर्पण करता है और सच्चे कर्म करता है वह कर्म के बंधनों से छूट जाता है। कर्म बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार लोग घमंड करके खुद को बहुत ही बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ वो खुद ही करते हैं। उन्हें ये कभी नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान उन्हें मूर्ख बताते हुए हमेशा उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। आपको अपने चारों ओर कई तरह के घमंडी दिख जाएंगे जिन्हें लगता है कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अपने धन और घमंड के अहंकार में वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर उनसे दूर रहना चाहिए। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त है, अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का क्या हट करेगा। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, सभी उसी के चलते कार्य करते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी कार्य उनकी प्रवृत्ति ही कराती है। इसमें किसी का हट और किसी का जिद नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी से उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ काम करवा लेंगे तो यह सिर्फ आपका सोचना है। इसमें आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध छुपा हुआ है। मनुष्य इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु होते हैं। अर्थात इंद्रियों में हर तरह का भाव छुपा होता है। अच्छा भाव और बुरा भाव, अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में फंसने से हमारे मोह की शुरुआत होती है। फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं। फिर हम कभी इनसे निकल नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें हमारे शत्रु समझने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना तो कल्याणकारक है और दूसरे को धर्म भय देने वाला होता है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना धर्म ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म के लिए अगर मरना भी पड़े तो अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास न हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वह कभी किसी दूसरे को धर्म को कभी नहीं अपनाता। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करते हैं। ये सवाल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हुए कहते हैं कि क्यों मनुष्य श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाता, क्यों वह पाप के रास्ते पर चला जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों के साथ कि वे पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं, चाहे वे इस बात को जानते हों चाहे ना जानते हों। ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें विवश करती है। पाप के लिए उनका मन और बुद्धि किस बात को दोष दें। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, बस यह बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मनुष्य को इसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पापी आखिर पाप किस कारण से करता है। किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं जो कि पाप की वजह बनते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका रहता है,
जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा यह ज्ञान भी ढका रहता है। राख जलती रहती है, उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे में अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार ये जो काम क्रोध जैसे विकार हैं, जो हमारी कमियां हैं, ये हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को छुपा देती है और सब कुछ हमारे अंदर है, वो अंदर ही रह जाता है, बाहर कुछ भी नहीं। इंसान की यही कमियां ज्ञान को अंदर छुपाकर पूरी तरह से पाप करने में विवश और उत्साहित करती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं और दूर रहने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। इस आग का मतलब काम है और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी भी कोई तृप्त नहीं हुआ। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जिस तरह आग को ईंधन मिलता रहे तो वो कभी नहीं बुझती। जब आप इन भोगों को आप खुद बढ़ाते हैं तो आप ईंधन ही डाल रहे हैं, इसीलिए ये आपका अंत करके ही मानेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को आपको नियंत्रण में रखना है और इस आग को बुझाना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब इनके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहते हैं और ये इनके घर हैं जहाँ इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा देखकर मन में लालच आ जाता है, काम पूरा ना होने पर क्रोध आ जाता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिमाग पर नियंत्रण करना शुरू कर देती है और हम इसके वश में होते ही चले जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों पर संयम करो। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि ये काम, क्रोध जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, इससे पहले तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दो। ये काम और क्रोध ही हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको खत्म कर देते हैं और उसमें शंका भरते हैं, जिससे हम हमारे रास्ते में भटक जाते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर, बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से बेहतर बुद्धि और बुद्धि से भी बड़ा है वो है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात यह है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन से बड़ी बुद्धि है। इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी तक सबसे बड़ी है बुद्धि और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बात समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को मानो। बुद्धि से अपने मन को वश में करो। हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया है तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो आपका अगला कदम आत्मा के पास पहुंचेगा। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय, और अब मैं आपको सुना रही हूँ 3रे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, लेकिन किसी कारण से वह सारा धन जाता रहा। अब वह धन के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगा। हर किसी से पूछता कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पृथ्वी में गड़ा हुआ सारा धन मिल जाए। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखने लगे। तो किसी ने कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर, तुझे सारा धन मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह खोटे कर्म करने लगा, चोरी करने लग गया। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया।
तुझे सारा धन मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह खोटे कर्म करने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा में वह चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। मरने के बाद उसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। उस प्रेत योनि में उसे बहुत ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर बैठा रहता और सारा दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ा सके। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि माता, मेरा पिताजी क्या व्यापार करता है और कहाँ रहता है? तो उसकी माँ ने कहा कि उनका देहांत हो गया। तो उसके पुत्र ने पूछा कि देहांत कैसे हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था। जब वह सारा धन यूं ही जाता रहा तो वह धन के चले जाने से बहुत ही दुखी रहने लगा और धन की लालसा से वो चोरी करने लग गई। लेकिन एक दिन चोरों ने उसे मार दिया। तो उसके बेटे ने पूछा कि माता, आपने उनकी गति कराई थी? तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, गति तो नहीं कराई। तो बेटे ने कहा कि हे माता, आपको उनकी गति करानी चाहिए थी। तो माँ ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना करी कि मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः उनका उद्धार किस तरह से हो सकता है? तो पंडितों ने कहा कि तुम गया जी जाकर उनकी गति करवा, तभी पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गया। प्रयागराज का दर्शन कर आगे चल पड़ा। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वह रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उसी वृक्ष के नीचे बैठकर किया था, जिससे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आई और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना और तेरे इस पाठ करने से मेरा शरीर देवताओं के समान है। अब मेरा उद्धार हो गया है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हुए हैं। अब तू श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वो स्वर्ग को चले गई। तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी को किया। जो प्राणी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी, यह 3रा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है वो तुमने सुना है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय और उसका महात्म्य। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और बहुत ही जल्द प्रस्तुत करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय और उसका महात्म्य। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।